पाकिस्तान और यूएई के मैच के लिए रेफरी तब्दील होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक एंडी पाइक्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन रेफरी हो सकते हैं। पाकिस्तान रेफरी की तब्दीली की सूरत में मैच खेलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूख की। पाकिस्तान अमारात का मैच आज दुबई में शेड्यूल। पाक भारत मैच में रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट की भारतीय ओहदेदारों के साथ मिली भगत के सबूत सामने आ गए। एशियन क्रिकेट काउंसिल की इंटरनल तहकीकात में इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक मैच रेफरी ने सब कुछ जानबूझकर किया। रेफरी ने भारतीय वेन्यू मैनेजर के कहने पर पाकिस्तानी कप्तान को भारतीय कप्तान से हाथ मिलाने से मना किया। टॉस के वक्त सलमान आगा को माइक बंद करके बात सुनने का कहा। आईसीसी कवायद के मुताबिक मैच रेफरी बराह रास्त कप्तान या प्लेयर्स को हिदायत नहीं दे सकता। कौमी हीरो अरशद नदीम एक और गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुराज़म वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के मुकाबले आज होंगे। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा भी शरीक। जेवलिन थ्रो का फाइनल 18 सितंबर को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रियाद में मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, गजा की सूरत हाल और कतर पर इसराइली हमले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का दहशतगर्दी के तरबियती कैंपों को निशाना बनाने का इंदिया। कहा, दहशतगर्दी के हवाले से नई पॉलिसी बन रही है। मुल्क के अंदर और बाहर उनका बंदोबस्त किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकती। सूबाई हुकूमत दहशतगर्दों की मददगार साबित हुई तो जाती रहेगी। वज़ीर आज़म की सेटेलाइट से सैलाब से नुकसानात के तखमीने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास फसलों और माल मवेशी के नुकसानात को भी शुमार करने का हुक्म। कहा, तफसीली तखमीना लगाएं ताकि बहाली का मौसर लाहे अमल इख्तियार किया जा सके। स्पार्को से सेटेलाइट असेसमेंट में मदद ली जाए। मुतासरा इलाकों में मौजू फसलों की काश्त के लिए इक़दाम करें। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत की तहरीक आज़ादी की भरपूर हिमायत। इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। एलामिया में कहा, भारत आज़ाद कश्मीर के हालात ख़राब करने में मुलव्विस है। किसी भी साजिश का डट कर मुकाबला किया जाएगा। किसी भी प्रेशर ग्रुप को मफाद आमा के फैसले करने का इख्तियार नहीं। 21 सितंबर से मुसल्लह अफवाद से यकजहती के लिए मुहिम शुरू करने का ऐलान। बराह सतलुज के सैलाबी पानी से मोटरवे M5 को 5 से ज़्यादा मकामात से नुकसान। हुकाम ने कहा कि मुल्तान से ओद शरीफ तक सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा। मुतासरा हिस्सों की मुकम्मल बहाली के बाद ट्रैफिक खोलने का फैसला किया जाएगा। मुरम्मत का काम जारी। पंजाब से सैलाबी रैली सिंध में दाखिल। पंजनत के मकाम पर सैलाब की सतह दरमियाने दर्जे पर आ गई। गुड्डू सिंध में दरियाए गुड्डू बैराज और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज से मलिका कच्चे के देहात और फसलें ज़ेर आब। लाड़काना के करीब 100 फीट चौड़ा शिगाह पड़ने से आबादी को खतरा। कुंडियारों के करीब जमींदारा बंध टूट गया। कराची में डिफेंस और लियारी चाकीवाड़ा से 3 लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक डिफेंस में सीवीओ के करीब अपार्टमेंट की पार्किंग में गाड़ी से खातून और मर्द की लाश मिली। लियारी चाकीवाड़ा में भी फ्लैट से एक शख्स की लाश मिली। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया। इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक बतौर जज काम से रोकने का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। बैरिस्टर जफरुल्लाह और अशतर साफ अदालती मुआविन मुकर्रर। अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस का नया ड्यूटी रोस्टर जारी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सिंगल और डिवीजन बेंच में केसेस की समाअत से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने का हुक्म। अदालत ने ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला जारी किया। कहा, चेयरमैन पीटीए की तय्युनाती कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं हुई।
PTA में सीनियर मेंबर को आर्जी तौर पर चेयरमैन PTA तैनात किया जाए। चेयरमैन PTA ने फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बैरून ममालिक से मिले तहाइफ तोशाखाना में जमा करवा दिए। काबीना डिवीज़न का जनवरी 2025 से 30 जून का रिकॉर्ड जारी। सदर आसिफ जरदारी ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों समेत कीमती तहाइफ जमा करवाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गाड़ी और घड़ी समेत मिले तहाइफ तोशाखाना में रख दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने भी तहाइफ तोशाखाना में जमा करवा दिए। रिटायर्ड जजेस की बेवाओं को सिक्योरिटी देने का नोटिफिकेशन वापस। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा वजाहती एलामिया जारी कर दिया। कहा, रिटायर्ड जजेस की बेवाएं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में नहीं आती। रिटायर्ड जजेस को ताहयात सिक्योरिटी दी जाएगी। सदर आसिफ जरदारी का दौरा चीन, ज़राअत, माहौलियात और मास ट्रांजिट से मुतालिक MOUs पर दस्तखत। सदर मुमलिकत ने कहा, दुश्मन अनासिर पाक चीन दोस्ती को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। पाक चीन दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम होगी। आसिफ जरदारी की चेयरमैन चेरी होल्डिंग और माहौलियाती टेक्नोलॉजी कंपनी के सरबराह से मुलाकातें। इलेक्ट्रिक बसों, मिनी ट्रक्स और ग्रीन एनर्जी में मुश्तरका मनसूबों में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइली जारहियत अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मशरिक़ वस्ता में इसराइली जारहियत फौरी तौर पर रोकना होगी। वज़ीर आज़म की दोहा में ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। इसराइली जारहियत के मुकाबले में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। वज़ीर आज़म की अमीर कतर से भी मुलाकात। कहा, पाकिस्तान हर मुश्किल वक्त में कतर के साथ खड़ा है। खित्ते की सूरत हाल पर करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली के बाद सेनेट में कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। सेनेटर अली ज़फ़र ने 17 सेनेटर्स के इस्तीफ़े जमा करवा दिए। PTI सेनेटर्स कमेटी इजलासों का हिस्सा नहीं होंगे। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर के स्कूलों में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जाए। पंजाब असम्बली से करारदाद मंजूर। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करता। PTI की हुकूमत ने कलअदम TTP को दोबारा बसाया। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए मुल्क में कोई जगह नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मेजर अदनान असलम शहीद के घर आमद। अहल खाना से ताज़ियत की, शहीद को खराज अक़ीदत पेश। अली अमीन गंडापुर ने कहा, पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फ़ख्र है। शहदा को पूरी कौम सलाम पेश करती है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम फोर्सेस के साथ है। इसराइली हमले के बाद अमरीका और कतर में सिक्योरिटी मुआहदा वसी करने पर मुज़ाकरात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद से मुलाकात। मार्को रूबियो की कतर से गज़ा जंग पर सालसी का किरदार जारी रखने की दरख्वास्त। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, इसराइली हमला नए दिफाई मुआहदे की ज़रूरत को उजागर करता है। उम्रे पर जाने से पहले कंपनी की तस्दीक कर लें। वजारत मजहबी उमूर ने 113 मुसद्दिका कंपनियों की फहरिस्त जारी कर दी। कहा, रकम की अदायगी सिर्फ बैंक के जरिए की जाए। वीज़ा, फ़ज़ाई टिकट, ट्रांसपोर्ट और रिहाइश पर मुश्तमिल मुकम्मल पैकेज बुक करवाया जाए। बिलावल भुट्टो से चीन की तामीराती कंपनी के वफ्द की मुलाकात। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी समेत मनसूबों पर ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से चीनी तवानाई कंपनी के वफ्द की भी मुलाकात। तवानाई के मुतबादल ज़राए में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। सियालकोट में करंट लगने से 2 गैपको मुलाजमीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक गैपको मुलाजमीन बिजली पोल पर काम कर रहे थे। अचानक बिजली आने पर हादसा पेश आया। जाली फुटबॉल टीम को जापान भेजने वाला इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। FIA ने सियालकोट एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने 17 अफराद को जापान भेजा। फुटबॉल फेडरेशन और वजारत ख़ारजा का जाली NOC इस्तेमाल किया। शहरियों से फ़ी का 40 से 45 लाख रुपए लिए। कराची के इलाके राम स्वामी की सड़क पर सीवरेज का पानी और कचरे के ढेर। गंदगी से सड़क का एक ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। अलीपुर के नवाही इलाकों में सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी कायम।
मुतासरीन को पीने का साफ पानी और राशन की फराहमी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का मुतासरा इलाकों का दौरा, रेस्क्यू और रिलीफ का जायज़ा लिया। कहा टेंट, राशन, पानी और जानवरों का चारा तकसीम किया है। अमरीकी नाज़िम उल उमूर का कसूर में सैलाब मुतासरा कंपनियों का दौरा, सैलाब मुतासरा कैंपों का दौरा। सैलाब से बहाली में अमरीकी ताउन के आज़म को दोहराया। निटाली बेकर की रिलीफ कमिश्नर से भी मुलाकात। इस्लामाबाद का रावल डैम भर गया। आज सुबह 8 बजे स्पिलवेज खोले जाएंगे। डैम में पानी की सतह 1752 फीट तक पहुंच गई। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में यौम दिफा की तकरीब। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के साथ भी यकजहती का इजहार। हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने पाकिस्तान का परचम लहराया। आमन, खुशहाली और शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं।